दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे घर में रहने के लिए बस एक छोटा सा कोना दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मौली हमेशा घर बुलाने से बचती हो, साल कल तेरे यहाँ आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं दर्शना जी, घर छोटा है, मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, बस इसीलिए। अगले दिन दर्शना घर पहुंच गई। आओ दर्शना बैठो। ये दर्शना ने सास की तरफ इशारा कर पूछा, मम्मी है मेरी सासू। माँ, नमस्ते आंटी, कैसी हो बेटा? इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा जी, अभी नई आई हूँ आंटी। मम्मी जी ने ज्यों ही 2-3 प्रश्न पूछे मौली का दिमाग घूम गया। आप मम्मी से बात करो, मैं चाय बना लाती हूँ। थोड़ी देर में सासू माँ फिर अखबार में व्यस्त हो गई और दोनों सहेलियों ने खूब गप्पे लगाई। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ, फिर आना बेटा। अच्छा लगा तुमसे बात करके, पुराना परिचय निकल जाए तो अच्छा लगता है। बहुत आना जाना था तुम्हारे ससुर जी से हमारा। जैसे ही बाहर पहुँचे मौली का मूड ऑफ था, जान गई अब क्यों नहीं बुलाती घर, सबसे इनका पुराना परिचय निकल आता है। इतनी बार कहा है जब कोई आए तो थोड़ी देर मिल अंदर चले जाओ, पर नहीं, बैठक का वो कौन तो उनकी पहचान है। छोड़ना, मौली बुजुर्ग हैं, उन्हें अंदर लगता होगा कि वो बिल्कुल अलग हो गई। यकीन मानो मुझे उनका बैठना बोलना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सब आपकी जैसी सोच वाले नहीं होते। पिछले दिनों नेहा और निशा आई थी, कह रही थी मौली तुम्हारे आना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी सास वही टंगी रहती हैं, कोई प्राइवेसी नहीं। यार, हम उम्र बातें करते हैं तो 10 तरह की बातें होती हैं, अब उनका लिहाज रख, कितना बोले, कभी मेरे घर आना। कहा दर्शना जी चली गई। मौली के अंदर आते ही सास ने पूछताछ शुरू कर दी, तुमने बताया नहीं ये शर्मा जी की दूसरे नंबर की बहू है, हमारा तो इनके यहाँ बहुत आना जाना था। मौली कूदकर अंदर चली गई और मन ही मन बड़बड़ाती रही, हर जना आपका जानकार है, कोई साई मेरा मिलने वाला हो या इनका सबसे पूछताछ क्या जरूरत है बीच में आने की। आपकी पूछताछी की आदत से ही तो कोई आना नहीं चाहता। आज पति देव के आने पर भी गुस्सा ही थी। देखो, बैठक को बैठक रहने दो, हर समय वही खाना पीना सोना अच्छा लगता है क्या? बच्चे भी चिढ़ने लगे हैं। मौली क्यों बिना बात बतंगड़
बना रही हो, कह चुकी हो उन्हें पहले भी कई बार। क्या यार, घर आते ही रोज एक ही बात। देखो जी, छोटा सा घर है, उसमें भी 2 कमरों में उनका अधिकार ऐसे कैसे चलेगा। बच्चे वहाँ टीवी देखते हैं, आए गए को अटेंड करते हैं, वो भी डिस्टर्ब होती हैं। इसीलिए कह रही हूँ उन्हें अपने घर में सोना चाहिए। फिर कोई उनका मिलने वाला आया तो हम बुला लेंगे ना। देखो मौली, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे अधिकांश मित्रों के घर ऐसा ही है। शायद बड़े बुजुर्गों को अलग रहना उनमें एक इनसिक्योरिटी की भावना को बढ़ाता हो। पर मौली, वो तो बात बात पर मम्मी जी को ताने देती। बेटा, कल तो बहुत लेट आया, मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मुझे भी बता देता तो मैं निश्चिंत होकर सो जाती। माँ ने शिकायती लहजे में कहा, माँ आजकल टूर पर बाहर जाना पड़ता है, आप सो जाया करो, दरवाजा मौली खोल देगी। हाँ माँ, दरवाजा तो मैं खोल दूंगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब बेंच होता होगा। ऐसा करो, आप अंदर अपने कमरे में सो जाया करो। अब धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ने लगी। वो बच्चों को बेसमझ टीवी चलाने को मना नहीं करती, उल्टा बच्चे दादी से कहने लगे, बैठक कोई सोने के लिए नहीं होती, आप अंदर सो जाओ, हम टीवी देख रहे हैं। लेकिन माँ मन महसूस के भी वही सोई रहती। यहाँ रहने के लिए वो हर तकलीफ को भी सहने लगी। आज दर्शना अपनी सास को लेकर आई। बढ़िया सूती साड़ी, रोब दाब सब बरकरार। मौली की सास उम्र में छोटी होते हुए भी उनसे बड़ी लग रही थी। दर्शना ने कहा, आंटी आप मम्मी को याद कर रही थी ना, मिलाने ले आई हूँ। आज आप दोनों पुरानी बातें याद कीजिए और हम अपनी सहेलियों से मिलकर आते हैं। मौली की सास प्रेम पूर्वक बोली, मुझे याद है शर्मा जी अक्सर हमारे इनके पास आते थे, आपसे कम ही मिलना हुआ। हाँ, मैं भी घर गृहस्थी में ज्यादा फंसी रही, फिर अचानक ये छोड़ चले गए तो जीने का ढंग बदल दिया। 2 बच्चे हैं, जब तक दम है दोनों के आती जाती रहूंगी। फिर कह दिया है, जहाँ पतिदेव के साथ रही उसी बेटे के पास रहूंगी। लेकिन तिवारी जी तो बहुत एक्टिव थे, इनसे उम्र में भी छोटे थे। आप तो मुझसे कम से कम 5-6 साल छोटी होगी। ये क्या हालत बना ली आपने, क्या करूं, आपके 2 बेटे हैं, आपका मन लग जाता है। मैं तो एक पर ही बोझ बनकर पड़ी हूँ, बस घर का एक कोना और मैं, इतना ही अधिकार है मेरा। पूरा घर बेटे ने अपने हिसाब से सही करवा लिया है। हर अलमारी में बहू का अधिकार, बस पीछे रखे कमरे की अलमारी और में 2 पुरानी चीजें हैं जो जगह
रोक रही हैं। जब से ये गए हैं वो कमरा काटने को दौड़ने लगा। यही बैठक का कोना और खिड़की दोनों मुझे सुकून देते हैं, जहां सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे यहाँ से लोगों को बाहर आते जाते देखना ही अच्छा लगता है। ये कमी तो आपकी है, आपने अपने आप को एक कमरे तक सीमित कर दिया। समय रहते लाचारगी से हर अधिकार खत्म कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, घर का हर कोना बहू ने अपने हिसाब से रखा है। मेरे पति के बनाए इस घर में ही मेरा कोई निश्चिंत कोना नहीं। क्या यही विडंबना मेरे भाग्य में लिखी है? क्या अकेले रह जाने वाले हर बुजुर्ग को एक कोने जितनी जगह ही मिल पाती है? दर्शना की सास हंसते हुए बोली, ये आपके और बहू के आपसी सामंजस्य की बात है। मैं मेरे पति का कमरा नहीं छोड़ती थी, लेकिन दर्शना ने मेरी ताकत बन मुझे उस तकलीफ से बाहर निकाला। मम्मा, पूरा घर आपका है। आज पापा ये मकान बनाकर नहीं गए होते तो हमें अपनी सत के लिए संघर्ष करना पड़ता। सबके बीच में बैठो, आए गए से मिलो, तभी तो जी हल्का होगा। इतनी भी लाचारगी क्योंकि हम अपने ही घर में एक कोने तक सिमट के रह जाए। अपना वजूद तो खुद बनाना पड़ता है, कभी घर वालों के साथ चलकर तो कभी उन्हें जगह दे। दोनों मित्र वापिस आ गई। दर्शना सास को लेकर चली गई और मौली की सास आज अपने उस कोने में बनी खिड़की से नहीं, बाहर बहू के साथ आकर उन्हें छोड़ने आई। अगले दिन से उनमें अलग ही परिवर्तन था। सारे दिन बैठक में बिताती और जैसे ही दिन में बच्चे टीवी देखते वो अंदर कमरे में सोने चली जाती। देख रही थी उस कोने से निकल उनका वजूद बढ़ने लगा है। बच्चे कहते, दादी के सोने वाला कमरा। अब जब बहू की मित्र आने वाली होती पहले ही अंदर चली जाती। क्या बात है, मौली सास को अंदर शिफ्ट करके ही मानी। चलो अच्छा है, अब हमें आने में झिझक नहीं होगी। रात को पीहर से माँ का फोन आया, पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा। अभी तो तेरे पिताजी जीवित हैं तब ये हाल है, बाद में तो भगवान ही मालिक हैं। पापा के थूकने के लिए एक डस्टबिन रखा है, उसे देखकर बच्चे गुस्सा होते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि बार बार उठ कर जाए। आजकल कुछ जिद्दी भी हो गए हैं। कहते हैं अंदर कमरे में दम घुटता है, बाहर लोग आते जाते दिखते हैं तो मन लग जाता है। बैठक को छोड़ अंदर जाना ही नहीं चाहते, बहुत चिढ़ती है। तो मैं तेरा उदाहरण देती हूँ, तू अपनी सास की सेवा करना, उन्हें कभी अकेलापन महसूस न होने देना। अपने पति के बनाए घर में उनका वजूद किसी एक कोने तक सीमित न हो जाए। हर का बुढ़ापा एक सा होता है, क्या पता उनकी दुआओं से ही बहू के विरोध करते हुए भी अमित हमारा साथ देता है।
कौन जानता है किसके मन की कहाँ आकर फलती है। माँ ने गला भर फोन रख किया। मौली के दिमाग में माँ की बातें घूमती रही। आज कोई मित्र घर आई तो सासू माँ अंदर जाने लगी। मौली बीच में ही बोली, ये मेरी सास है, बहुत अच्छे ढोकले बनाती हैं, तुम इनसे सीखो। मैं चाय बना लाती हूँ। सास उसमें आए बदलाव से खुश थी। सच है, कब किसकी दुआएं कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। कभी किसी की दुरासीत न ले, अपने ही घर में अपना वजूद एक कोने तक सीमित न करे। प्यार, सहयोग व अपनेपन से दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है।